नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबर अभी तक। और देश की आवाज में आज का सवाल लखीमपुर से जुड़कर और भी दूसरे तमाम इस तरह के मामलात से है। लखीमपुर का आपको वाकया पूरा मालूम है कि क्या कुछ वहां पर हुआ, किस तरह से किसानों की मौत हुई, उनके ऊपर गाड़ी चलाई गई और उसमें आरोप लगे केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे पर। और फिर अभी तक ये लबाब निकलकर सामने आया है कि अब एक सहमति बन गई है। हालांकि किसी की जान को वापस नहीं लाया जा सकता। दुनिया की तमाम दौलत अगर लुटा दी जाए, खर्च कर दी जाए, तब भी किसी की जान को वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन अभी 45 लाख रुपए मृतकों के परिवार वालों को दिए जाएंगे, परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और साथ ही हाईकोर्ट के जज इसकी जांच करेंगे और जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, दोषी हैं, निष्पक्ष जांच के बाद उनको तुरंत जल्द से जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया। लेकिन आज का जो सवाल है वो सवाल ये है कि आखिर जो इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, प्रदर्शन के दौरान होने वाली हिंसा को कैसे रोका जाए। आंदोलन या प्रदर्शन में होने वाली हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन होता है जिम्मेदार? क्या भीड़ बेकाबू हो जाती है या फिर उसको उकसाया जाता है? राजनीतिक लोग उकसाते हैं या फिर इसी तरह से माहौल खराब करने वाले लोग होते हैं? किसी प्रदर्शन में शामिल होने वाले उपद्रवियों की पहचान कैसे की जाए? और लखीमपुर की घटना को राजनीतिक चश्मे से देखना कितना सही है? विपक्ष ये कह रहा है कि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, किसानों की आवाज उठा रहे हैं और हमको अगर वहां तक नहीं जाने दिया जा रहा तो ये विपक्ष का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र में इस तरह नहीं होना चाहिए। तो वहीं सरकार की तरफ से इसको कानून व्यवस्था से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राजनीति की जा रही है, विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। तो इसको राजनीति के चश्मे से देखा जाए या नहीं देखा जाए? क्या वाकई में ऐसा होता है कि इस तरह के मामलों में राजनीति होती है? और अहम सवाल यही है कि ये जो हिंसा होती है किसी आंदोलन या प्रदर्शन में, इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जानबूझकर ऐसी जगहों पर भेजा जाता है और वो माहौल को खराब कर देते हैं। कल्पना जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं जम्मू से। स्वागत है आपका कल्पना जी, क्या कहेंगे आप? आपने एक क्वेश्चन पूछा है जी कि कौन जिम्मेदार है। मैं ये कहूंगी कि कुछ अराजक तत्व जी जिनकी विदेशों से फंडिंग होती है, जो उनके इशारों पर नाचते हैं, वो जिम्मेदार हैं। ऐसे फूलों की पैदाइश है जो बिल्कुल आवारा, वीराना और दरबदर स्कूल हैं, जो बिल्कुल हॉन्टेड मैं कहूंगी स्कूल्स हैं, वो विचारधारा है। और जहां पर उकसाया जाता है, अखिलेश यादव के सामने ही पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ी गई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, क्या ये देश के नेता कहलाने के काबिल हैं? और दूसरी है प्रियंका वाड्रा। जब से टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार इनकी पार्टी में आए हैं, ये तो पूरे टुकड़े करने के देश में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर पैसा लिया जाए, ये राकेश टिकैत की जेब से क्यों नहीं लिया जाता, जिन्होंने किसान आंदोलन को अब एक पॉलिटिकल आंदोलन बनाया है। अगर इसको रोकना है, पुलिस का हमें मॉडर्नाइज करना होगा। शुक्रिया मैम। कल्पना जी आप हमारे साथ जुड़ी, और क्योंकि और भी कॉलर्स हैं और जितना संक्षिप्त में अपनी बात हम रख पाए उतना बेहतर है। कैप्टन जसपाल जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका कैप्टन साहब, क्या कहेंगे? नासिर भाई नमस्कार। नमस्कार बात ये कैप्टन है, आपके चैनल के कारण कम से कम इस समस्या का समाधान हो सकता है जी, क्योंकि अब इसको देश में हर आदमी इस दृष्टि से देखता है कि अभी तक से हल निकलेगा। बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई हमने इन कानूनों पे स्टे लगा दिया। और कानूनों पे स्टे क्यों लगाया? ये कानून कहते हैं कि किसान कोर्ट में नहीं जा सकता जी, जो आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन है। और आर्टिकल 21 में शान से सिर उठा के इज्जत से जीने का अधिकार और कमाई करने का अधिकार है, ये उसको भी छेड़ता है। अब आप आ जाइए आप वाली बातों के ऊपर। आप ये बताइए कि किसी जगह किसी के प्रदर्शन को रोकना, किसी के फंक्शन को रोकना, इसको आंदोलन कैसे कहेंगे जी? और जब आप ऐसे काम पर जाएंगे तो उस भीड़ पे, मोबोक्रोसी पे आपका कंट्रोल कैसे रहेगा? और सामने वाले जबकि उकसाना चाहते हैं
आंदोलन को फेल करना चाहते हैं, हिंसात्मक बनाना चाहते हैं, तो फिर तो आप उनके जो शिकंजे में फंस गए ना। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कैप्टन साहब। और एक और दर्शक हमारे साथ रमेश जी, स्वागत है आपका। रमेश साहब क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी रमेश जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। मैं साहब ये कह रहा हूँ जी। हाँ नमस्कार जी। जी मैं ये कह रहा हूँ जी, ये जो मतलब ये किसान आंदोलन है, ये जो इसका इनका पता ही नहीं कौन से लोग इस नाम है, कौन से नाम है, उपद्रवी हैं, क्या है ये ना इनका पता। 10 महीने से सरकार ने इसको बंद कर रखा है, कोर्ट ने बंद कर रखा है। ये सारे के सारा रोक गया, देश को बर्बाद कर दिया लोगों ने, कितना नुकसान पहुंचा दिया। ये कोई कुछ चीज की खबर नहीं देते, ना इनका पता लगता है। कौन आदमी भी इकट्ठे आ जाते हैं सारे के सारे, शिकायत हो रहे भाई ये है वो है, उनका पता ही नहीं। वो जो लोग मार के लोगों को भाग जाते हैं, गंडासी कहाँ से आवे है, पिस्टल कहाँ से आवे है, तलवार कहाँ से आवे हैं। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, प्रेम जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम साहब, कहिए। सर, किसी मोहल्ले में किसी स्टेज पे अगर कोई बदमाश पकड़ा जाता है तो उसको पकड़ के लोग ये बोलते हैं कि उसके घर में उसके माँ बाप ने ठीक तामील नहीं दी, उसको सही दिशा नहीं दिखाई। वैसे ही हमारे देश के लिए जो सरकार होती है, किसी की भी सरकार हो, उसको आदमियों को दिशा दिखानी चाहिए। जैसे आंदोलन प्रदर्शन के लिए आप बता रहे हैं कि ये बेकाबू हो जाती है, नेतागण जाके सर हजारों लाखों की आदमियों की भीड़ में एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, एक दूसरे के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। कोई बोलते हैं, मान लीजिए कि आज के दिन बंगाल में जाके उन्होंने कहा दीदी ओ दीदी, तो सर ये सब बात बोलने से भीड़ तो उपसेगी। उनके पक्ष वाले तो ठीक कहेंगे और दूसरे पक्ष वाले उनके ऊपर नाराज होंगे। तो सर ये जितने नेता जहाँ जहाँ प्रदर्शन होता है, नेता अगर भाषण देते हैं तो ये अपोजिशन में उनकी गलतियां बताते हैं, दूसरे नेता उनकी गलतियां बताते हैं। आज सर सारे दिन राजनीति में यही चल रहा है, एक दूसरे को काटते हैं। अरे देश के जन लोग हैं उनकी आप करिए ना, आप पॉलिटिकल पार्टी की एक दूसरे के बारे में कहने से क्या फायदा। शुक्रिया प्रेम जी, आप हमारे साथ जुड़े। और हजूरा जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हजूरा साहब क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहिए सर। ऐसे है जी, विदेशों से क्या ना है, ये तो जो अपना हिंदुस्तान है इसी में पैदा हो रहे हैं सारे जी। फंडिंग के लिए जो अपना यहाँ जाओ है नहीं, कोई गाड़ी आएगी अपना हिंदुस्तान के हैं जो जाओ दे रहे हैं ना, ये तो नुकसान आपसे माफ कर रहे हैं। बाहर का क्या कसूर है जो यहाँ पानी टिक रहे। शुक्रिया आप हमारे। जी हजूरा जी, बात पूरी कीजिए हजूरा जी। गाड़ी आगे आ रहा है तो गाड़ी भी धक्का ब्रेक फैल भी उसका और भी किन्हें उसका है। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, भगवत दयाल साहब, स्वागत है आपका। आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। भगवत दयाल जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? चलिए शुक्रिया, आपने कोशिश की। सर टीवी की आवाज पर ध्यान मत दिया करें आप लोग, जब कॉल करें तो आप, जब हमारी बातचीत शुरू हो जाए, फोन के जरिए आप तक आवाज पहुंच जाए तो आप उस आवाज को सुनकर अपनी बात रखें, टीवी की आवाज पर ध्यान न दें। सतीश जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सतीश जी, क्या कहेंगे? हाँ जी नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहूंगा जी, ये आंदोलन को उग्र करने के लिए ज्यादातर राजनेता दोषी हैं जी। जैसे ही आपने आदरणीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने क्या स्टेटमेंट दी थी, और जो ये यूपी के अंदर होया उसमें वहां पर गृह राज्य मंत्री ने क्या स्टेटमेंट दी थी, यदि सरकार उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करती तो ये जो हत्या हुई है ये नहीं होनी थी। ठीक, एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँ जी सतीश जी, बात पूरी कीजिए अपनी। सतीश जी चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। NR राणा साहब हमारे साथ हैं, गुरुग्राम से एक दर्शक। राणा साहब स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? हेलो जी, नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं राणा जी। हाँ सर जी, ऐसा है कि ये जो आंदोलन हो रहा है, हम लोग सब किसानों और किसान के साथ देना भी चाहिए, लेकिन किसानों को ये नहीं करना चाहिए कि सरकार को कहीं भी किसी काम के लिए जा रही है क्या, कोई अपना कोई प्रोग्राम कर रहे तो वो काम हमें नहीं करना चाहिए, हमें इस चीज को नहीं रोकना चाहिए। हमें अपने ये जिम्मेवार आदमी है, इनको अपना काम करने देना चाहिए। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हम हमारा आंदोलन ही क्या रह गया कि
हम लोग जो है हम अपने नेताओं को रोकेंगे, हम इन लोगों को रोकेंगे या उनको कहीं जाने नहीं देंगे तो हम तो ये गलत कर रहे हैं ना इस चीज। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। एक बात तो ये कि क्या जो कुछ हो रहा है उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाए कि नहीं, विपक्ष को वहां पर नहीं जाना चाहिए, विपक्ष वहां पर राजनीति कर रहा है। सरकार की तरफ से जिस तरह की सख्ती बरती गई है उस पर आपका क्या कहना है? विपक्ष का जो कुछ इस दौरान रुख नजर आया उस पर आपका क्या कहना है? गुरजीत जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका गुरजीत जी। नमस्कार जी। नमस्कार गुरजीत जी, कहिए। हाँ जी, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है गुरजीत जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हाँ जी जी कहिए। मैं सर जो बिल्कुल फर्स्ट लेडी थी कल्पना, वो कह रही है इधर से फंडिंग होती है, उधर से फंडिंग होती है। ये फंडिंग कुछ नहीं है। उसको ये नहीं याद आता कि मोदी ने जो काला धन है वो स्विस बैंकों के साथ आधा कर लिया और यहाँ पर गुरसरले उड़ा रहा है। कभी कोई डील कर लेता है, कभी कोई। जनता का पैसा है, जनता का। अब जी पहले 2 बिल तो कॉन्ट्रैक्टर पर हैं, उन पर आधारित है भी आप खरीद सकते हो, आप स्टोर कर सकते हो। लेकिन तीसरा बिल है जो वो ये है कि बाद में तो मर्जी से लेंगे हम, मंडी रहेगी नहीं तो किसान क्या करेगा जी। अब तो जो है वो कहते हैं कि सुसाइड तो जी पहले कम हुए हैं, अब देखना कितने होंगे जी। अच्छा, बाहर से फंडिंग होती है, इधर से फंडिंग होती है, फालतू के लफड़े में डालना किसी को। अब देखो जी, हम नहीं बैठ सकते 2 दिन कहीं भी बैठो, लेकिन 1 साल हो गया पूरा। ठीक है, शर्म नहीं आती बापू के 3 बंदरों को। ठीक है सर, मोदी शाह। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं। नेगी जी स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्कार सर, मैं नमस्कार नेगी जी, कहिए। सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सरकाघाट मंडी से नेगी जी, कहिए। सर इस आंदोलन को शुरू से ही फेल करने के लिए सरकार की, चाहे राज्य सरकारें हैं चाहे वो केंद्र सरकार है, पुरजोर कोशिश की। किसान बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से इसको चला रहे थे, लेकिन इसको कैसे हिंसक रूप बनाया जाए और कैसे इस आंदोलन को बदनाम किया जाए, ये साजिश है और बिल्कुल राजनेताओं की साजिश है। आप देखिए कि जब जैसे इंक्वायरी होगी इसका पूरा पता लग जाएगा और इसका बिल्कुल असर पड़ेगा, पूरे देश के पड़ रहा है। और उपचुनावों में लोग जो है इनको क्लियर कट जवाब देंगे। मंडी में पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का जो चुनाव है, उपचुनाव, उसमें इनकी जमानतें नहीं बचेंगी। अभी तो इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। यहाँ से रानी प्रतिभा सिंह थोक में जीतेगी अब तो जी। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े नेगी जी। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, किशोर जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका किशोर जी, क्या कहेंगे? जी सर नमस्कार। नमस्कार किशोर जी। सर ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी है और ऐसे तो इस देश में दंगे भड़कने के आसार हैं, जैसे ये हो रहा है जी। चाहे इसमें ये किसान तो लग नहीं रहे हैं ज्यादातर, और जो राजनीति से जुड़े हुए हैं शायद उसमें भी कोई आपस में ट्यूनिंग नहीं है। सरकार का काम है शांति बनाए रखना, लेकिन कुछ उपद्रवी हैं जो इसमें ठीक है घुसे हुए हैं और किसानों को भी बदनाम कर रहे हैं। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश है। जिंदगी किसी की भी चली जाए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, कोई भी हो, किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, एक दुनिया का सबसे कमजोर इंसान हो या दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हो, किसी की जिंदगी को वापस नहीं लाया जा सकता। मुआवजों से जिंदगी वापस नहीं आती, लेकिन एक मरहम परिवारों को लग जाता है। लेकिन सवाल यही है कि जब ऐसा माहौल बनता है तो बन क्यों जाता है? बनाया जाता है, उकसाया जाता है, या खुद ब खुद लोग बेकाबू हो जाते हैं? कुलदीप जी स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। खान साहब नमस्ते जी। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, उपद्रवी के बारे में, जो क्या नाम है लखीमपुर कांड जो हुआ, इसमें हमारे जो गृह राज्य मंत्री इतने बड़े ऊंचे पद पर इनके बेटे द्वारा की गई हरकत है, और जो पुलिस जो है बड़ी बदतमीजी से जो जितने भी अपोजिशन लीडर वहाँ पे उनसे व्यवहार कर रही है। और आपके इसमें फ्लैश आ रहा था कि टीवी पे की जो हमारी प्रियंका वाड्रा उनके साथ भी मिसबिहेव करिए, तू तड़ाक से बात करती, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो सारे काम जो है ये इन्हीं के द्वारा किया, किसान भाइयों ने बेचारों ने कुछ नहीं किया, तो इन साथ जो है सख्ती से निपटा जाना। धन्यवाद जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है।
क्या इस तरह से इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक चश्मे से देखा जाए कि राजनीति हो रही है? क्या ये कहा जाए? विपक्ष कह रहा है कि हमें तो हक है, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। सरकार कह रही है कि हमें जो सख्ती करनी पड़ी है माहौल को सही रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करनी पड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो हिंसा हो जाती है ऐसे मामलों में, ये क्यों होती है? भीड़ जो अगर कभी बेकाबू नजर आती है तो वो खुद ब खुद बेकाबू हो जाती है, उसको कोई उकसाता है। नरेश कुमार जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका नरेश जी, क्या कहेंगे? हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। नरेश जी बात करें, महावीर जी। नरेश जी बोलिए। नरेश जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हाँ जी जी आप जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँ जी मतलब लखीमपुर में जो है नहीं, इसमें प्रशासन के साथ या उसके साथ ये बीजेपी वाले के काम है जी, इनका थोड़ा है वो। नरेश जी अगर आप जुड़े हुए मैं ये कह रहा हूँ जी बीजेपी तो थोड़ा लाइसेंस दे दिया गया जी इस काम करने का। बीजेपी वाले का तो काम नहीं है भाई, प्रशासन के साथ है, ठीक है भाई, प्रशासन गोली मारो लाठी मारो तो प्रशासन का अलग काम है, पुलिस का काम है। बीजेपी वाले तो इस बात की छूट तो नहीं होगी जी, संविधान में छूट है। हेलो, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े नरेश जी। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और इस कार्यक्रम को आप लगातार किसी भी कार्यक्रम को, खबर अभी तक के कार्यक्रम को अगर आप कहीं बाहर भी हैं तो अपने मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर देख सकते हैं और इस कार्यक्रम में जो आपने राय रखी है इसको बाद में भी आप सुन सकते हैं। सतीश कुमार जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सतीश जी, क्या कहेंगे? हाँ जी नमस्कार सतीश जी कहिए। हाँ जी कुरैशी साहब, मैं ये कहना चाह रहा था जी, जो अपने गृह राज्य मंत्री था यो केंद्रीय, इसको जिस दिन इसकी गलत बयान दिया उस दिन इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, तो ये दंगा नहीं होना था। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था जी, किसान के मुद्दे को ये पॉलिटिकल पार्टी हैं जो ये बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा बना देती है, किसान का मुद्दा बीच में कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो इसको यदि किसान का ऊपर विचार किया जाए तो इधर के दंगे नहीं हो सकते जी। धन्यवाद भाई। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। सतीश जी आप भी जुड़ सकते हैं, आपका अपना प्रोग्राम, आपका अपना चैनल खबरें अभी तक, और लगातार हम आपको हर एक खबर से रूबरू कराते हैं। अजय कुमार जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। अजय जी क्या कहेंगे? हेलो जी नमस्कार अजय जी कहिए। नमस्कार जी आपकी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए आप जी। अच्छा जी, न्यू करना चाहते हैं जी, खट्टर साहब ने जो बयान किया है। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी कीजिए आप। वो लठ लेके हाथ में लठ मारो, ये करो, ये मुख्यमंत्री के लायक है क्या बात? अजय जी हाँ अपनी बात अपनी पूरी कीजिए आप, आपको सुन रहे हैं सब लोग। अब ये मुख्यमंत्री का नहीं होना चाहिए, लठ मारो, लठ ले लो, लठ ले लो, 2-4 महीने जेल काटे, ये इतना ही बात करनी अच्छी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े अजय जी, और कुछ और मिनट रह गए हैं, 2-3 मिनट कार्यक्रम में, और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कहा जाता है कि हिंसा होती है आंदोलनों में, प्रदर्शनों में, तो उस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? सीधा सीधा सवाल है, आपकी मर्जी, आप किसी को भी जिम्मेदार बता सकते हैं। देश कहते हैं ना, देश की जनता सर्वोपरि है, देश की जनता फैसला करती है, संविधान से हमारा देश चलता है। बस हमारा संविधान हमें बहुत सारी इजाज़तें देता है, आज़ादी देता है। हाँ, हमारी आज़ादी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है जहाँ वो किसी दूसरे की आज़ादी में बाधा बने। अच्छे शब्दों में हम अपनी बात रख सकते हैं। करतार सिंह जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका करतार सिंह जी। करतार जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ सर जी कहिए, आपकी आवाज आ रही है टीवी पर, आप बोलना शुरू कर दीजिए। ये सर ऐसा है, देखो ये जो लखीमपुर की घटना हुई है, लखीमपुर खीरी की, ये बेहद ही दुखदायी है जी। और ये राजनेता ही भड़काऊ भाषण करते हैं। ये 2 दिन पहले का तो अजय मिश्रा के बयान देख लो, और कल खट्टर साहब का बयान देख लो। खट्टर साहब क्या कह रहे हैं, अपने पदाधिकारियों की जो मीटिंग ले रहे हैं उसके अंदर 500, 700, 1000 आदमी लठ लेकर के निकलो। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। इस तरह से जो प्रदर्शन होते हैं वो, उसमें जो भीड़ बेकाबू होती है, भीड़ को कभी उकसाया जाता है या वो खुद बेकाबू हो जाते हैं? किसको जिम्मेदार माना जाए?
किसकी तरफ से ऐसे माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। जसवीर सिंह जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका जसवीर जी। जसवीर जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है जसवीर जी, आपकी आवाज आ रही है टीवी पर, अपना आप बोलना शुरू कर दीजिए। जी जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये मुख्यमंत्री दे रहा है बयान, हाँ जी खट्टर, हेलो आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो जसवीर जी, आप। हाँ जी सर, जो ये खट्टर बयानबाजी कर रहा है कि लाठी चार्ज होना चाहिए, वहां पर डट ले लो। हेलो जसवीर जी, आप, हाँ टीवी, एक अपील में अपने दर्शकों से कि आप टीवी की आवाज पर ध्यान न दिया करें। जब भी आप कॉल करें टीवी की आवाज पर बिल्कुल ध्यान न दें। फोन पर जो आपको आवाज आ रही है उस हिसाब से आप अपनी बात रखना शुरू कर दें, क्योंकि टीवी तक आवाज पहुंचती है तो कुछ सेकंड्स का फर्क होता है, तो उसकी वजह से फिर ठीक से बात नहीं हो पाती। और प्रोग्राम में भी एक और दर्शक है हमारे साथ, पिंटू जी हैं। पिंटू जी आखिरी हमारे कॉलर हैं, फिर प्रोग्राम का वक्त हो चुका है, फिर दूसरे बुलेटिन के लिए वक्त है। पिंटू जी स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। पिंटू साहब टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए, अपनी बात रखिए आप। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप सभी का बहुत शुक्रिया। और एक अपील, क्योंकि कुछ सेकंड्स का फर्क होता है, जब हम और आप फोन पर बात कर रहे होते हैं तो जो आवाज टीवी तक पहुंचती है उसमें कुछ सेकंड्स का फर्क होता है, तो आप टीवी की आवाज सुनकर फिर अपनी बात रखते हैं, फिर वो रिपीट होती है आपके कानों में, उधर से भी आवाज आ रही है और इधर जब मैं बोल रहा होता हूं तो वो भी आपके पास आवाज पहुंच रही है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप टीवी की आवाज पर तो बिल्कुल ध्यान न दें, अपने फोन पर जो आपको आवाज आ रही है मोबाइल पर उसके हिसाब से अपनी बात रखें। बाकी बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने अपनी राय रखी और इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि जनता की राय समझ में आ जाए कि जनता इस मुद्दे पर क्या सोच रही है। राजनीतिक लोग अपनी बात कह रहे हैं, सरकार अपनी बात कह रही है, विपक्ष अपनी बात कह रहा है, प्रशासन अपनी बात कह रहा है और जो किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन एक आम नागरिक क्या सोच रहा है, ये एक कार्यक्रम का मकसद है। और आप लोगों का जो प्यार और लगातार भरोसा खबरों अभी तक को मिल रहा है, उससे और बेहतर करने के लिए हम प्रेरित हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और आप इस कार्यक्रम को फेसबुक पर भी देख सकते हैं। अभी तुरंत ये आप के जो अभी हम बात कर रहे थे तो वहाँ भी लाइव था, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं आगे और अपनी बात जो आपने रखी है उसको दोबारा भी सुन सकते हैं और दूसरे लोगों को सुना भी सकते हैं। खबरें अभी तक आप लिखें फेसबुक पर इंग्लिश में KHABRAINABHITAK। अपना ख्याल रखें, नमस्कार।